हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 से लेकर के 30 अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जजमेंट कार्ड, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, ओके, एस ऑफ सोर्ड, ओके दैट्स ग्रेट, 9 ऑफ कप्स, so far so good, 2 of pentacles, and bottom of the deck is 7 of wands, okay। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर स्कॉर्पियो दिखा दे रहा है बस, ओके, और वो भी काफ़ी स्ट्रांगली आया हुआ है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो अभी आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत नहीं चल रही है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है और वो आपसे बात करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है किसी भी तरह से। इवन आप उनसे अगर वैसे भी कोशिश कर रहे हैं, कई बार कोशिश कर भी चुके हैं, और वो आपको इग्नोर कर देते हैं या फिर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो आपको जानते ही ना हो, ओके। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ वॉन्ड से। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 4 ऑफ कप्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपकी गलती इतनी रही भी नहीं है, ना ही आपकी कोई गलती थी भी। सही बात बताऊँ तो गलती भी इनकी है और थोप भी आपके ऊपर रहे हैं सारी चीज़ें। ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे 4 ऑफ कप से। और अब आपको बेसिकली ये या तो इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, या आपके एफ़र्ट्स को रिजेक्ट कर चुके हैं, ये मुझे कहना चाहिए। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड से आप इनको अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं इस हफ्ते, और कर चुके हैं, मुझे कहना चाहिए कर चुके हैं ऑलरेडी इस हफ्ते से पहले ही। लेकिन अभी भी ये पर्सन आपसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि लाइक कि आपको जानते ही ना हो, और बेसिकली आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं दोनों के बीच में। आप और इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते कि कोई प्रॉब्लम आगे बढ़े आगे। सो बेसिकली आप इस पर्सन के साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अभी फ़िलहाल आपको वो रिकन्सिलिएशन का जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं दिया है, ओके। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन दोनों के बीच में अभी कुछ है, प्रॉब्लम है कोई थर्ड पार्टी। और ये थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि इनके साथ रिलेशनशिप में है, ओके, लेकिन ये थर्ड पार्टी की तरफ आपके पर्सन अट्रैक्टेड हैं, ये आपको ज़रूर पता है, ओके। और ये आपने खुद ऑब्ज़र्व किया है। और ये थर्ड पार्टी हालांकि आपके पर्सन को कोई घास नहीं डाल रही हैं, ओके, डाल रही है या डाल रहे हैं व्हाटएवर, लेकिन यस, ये पर्सन डेफिनेटली अट्रैक्टिव है चाहे जो भी हो, ओके। और आपके पर्सन का ही क्या, किसी और का भी दिल उन पर आ सकता है। वो थर्ड पर्सन इतने स्मार्ट या इंटेलिजेंट हो सकते हैं, या फिर दिखने में भी खूबसूरत हो सकते हैं, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो प्रॉब्लम की जड़ है ये थर्ड पार्टी। हालांकि थर्ड पार्टी की बात जब भी आप अपने पर्सन से करते हैं तब वो आप पे नाराज़ हो जाते हैं। अब सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि आप अपनी तरफ से अब कोई स्टार्ट ही नहीं करना चाहते इस रिगार्डिंग बात, लेकिन अब ये पर्सन आपको अपनी अकड़ दिखा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से आप अपनी तरफ से बेसिकली एक ऐसा मैसेज भेज सकते हैं जिससे कि इस पर्सन को लगे कि हाँ, अब आप ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जो उनको हर्ट करे।
पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए शायद से तैयार हो जाए। ओके, टू ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर क्योंकि हमें दिखाई दे चुका है तो मैं इसको भी रीड करूँगा। यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हालांकि अभी कन्फ्यूजन में हैं आपको लेकर के और उस थर्ड पर्सन को लेकर के, क्योंकि थर्ड पर्सन वैसे भी मैंने बता दिया आपको कि वो इनको कोई घास नहीं डाल रहा है अभी। एंड तो इनको बेसिकली ये लग रहा है कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप है देन ये फिर उस थर्ड पर्सन के साथ कैसे रिलेशनशिप में आएंगे। ओके, वैसे भी वो इनको कोई घास नहीं डाल रहे हैं तो इनको वहाँ से कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, तो वो आपके साथ रिलेशनशिप को ख़राब भी नहीं करना चाहेंगे, जो कि अभी तक जितना डैमेज पहुंचा चुके हैं उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो नाउ हमारे पास है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन हैं ये देखिए एक तरह से सेकंड चांस मारने की कोशिश में हैं। मतलब इनको ये है कि इनको अगर मौका मिले तो ये सेकंड चांस लेना चाहेंगे आपके साथ रिलेशनशिप से हट करके। अगर वो उस थर्ड पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहें वो उस चांस को लेना चाहेंगे, चाहे 1% भी चांस हो। और वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से। बेसिकली ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कायदे से देखा जाए तो आपसे, या फिर यूँ समझ लीजिए रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका अट्रैक्शन किसी और की तरफ है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन किसी को प्रपोज़ल दे सकते हैं। ओके, उस थर्ड पर्सन को प्रपोज़ल मिल सकता है आपके पर्सन की तरफ से, जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर एस ऑफ कप से उनको प्रपोज़ कर सकते हैं। हालांकि इनकी बातचीत होने वाली है इस रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि वो थर्ड पर्सन जो है, मैंने कहा ना वो बहुत चालाक हैं एंड दे विल नॉट एक्सेप्ट द ऑफ़र। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक पूरा दिन इस पर्सन से बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनको मना कर देंगे कि यू आर नॉट ऑफ माई टाइप। ओके, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब शुरू होने से पहले ही कहानी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन के साथ, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को आप क्या उस पर्सन ने आईना दिखा दिया है एक तरह से देखा जाए तो। एक तरह से आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करके जिसके साथ आगे बढ़ने जा रहे थे उसने इस पर्सन को सच्चाई दिखा दी है। एंड नाउ अब इनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि वो कहाँ पर खड़े हैं और उनको क्या करना चाहिए, राइट। सो एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। इस पर्सन को अब रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ कि वो कितने पानी में हैं। ओके, सो यहाँ पर नई शुरुआत बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड है, तो आपसे बात होने वाली है इस पर्सन की। तो वही है, लौट के बुद्धू घर को आए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एस ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आपसे बात करने वाले हैं, खुद से बात करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा इस हफ्ते। ओके, सो इस पर्सन से आपकी बातचीत होने वाली है और ट्रूथफुल कम्युनिकेशन होने वाला है बेसिकली। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी क्लैरिटी आने वाली है, जो क्लैरिटी की आप वेट कर रहे थे। आप चाहते थे कि या तो आर हो या पार हो, या फिर भाई अटके ना रहे हैं यहाँ इस रिलेशनशिप में, राइट। सो यहाँ पर अब ट्रूथफुल कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों के बीच में, और मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर हो सकता है। और बेसिकली यहाँ पर विक्ट्री जैसी चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ओके, 9 ऑफ सोर्ड है यहाँ। 9 ऑफ सोर्ड से आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है बेसिकली। हो सकता है कि आप लोग कहीं डिनर पर जाएं इस वीकेंड पे, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि लाइक आप फिर से वापस उसी एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको भी ये चीज़ फील होगी कि हाँ ये पर्सन को अब थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ इन्होंने कुछ गलत किया था आपके साथ, एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि हाँ उनसे गलती हुई है, अब वो इसको सुधारना चाहेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी कुछ मुझे चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ। तो बेसिकली मैं अभी भी आपको कहूँगा इस पर्सन पे आंख बंद करके भरोसा करना अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देख लिया है कि ये पर्सन किसी और की ओर अट्रैक्ट हो गए थे, एंड नाउ
अब आपको इस चीज़ के लिए सतर्क हो जाना चाहिए। ओके, मतलब वो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे, तो फ्यूचर में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो या तो इस पर्सन से 100% कमिटमेंट ले लीजिए अगर आप इस पर्सन के साथ रहना चाहेंगे। तो अगर आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं देखते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि गो अहेड विद समबडी एल्स। ओके, मैं सिंपली आपको यही कहूँगा। लेट्स सी। क्योंकि देखिए, कायदे से देखा जाए तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको ये चीज़ फील ज़रूर होने वाली है कि ये रिलेशनशिप बोझ बन गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये एक बार ऐसा कर सकते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर कोई और भी आपसे बेटर इंसान आ जाए इनकी लाइफ में, देन उसकी तरफ चल पड़ेंगे। ओके, सो बेटर होगा कि आप इस पर्सन को यहीं पर दी एंड कर सकते हैं इसका रिलेशनशिप। ओके, एंड 8 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि देखिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन होने ही वाला है इस पर्सन के साथ, क्योंकि वो एनीवे आपके साथ अवेलेबल वैसे भी नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। इमोशनली अवेलेबिलिटी की बात कर रहा था मैं। ओके, सो लेट्स सी। फ्रूशन, जो आपके देखिए, आपके पेशेंस का आपको फल मिलने वाला है, आपके सब्र का फल मिलने वाला है। एंड यहाँ पर देखिए विजडम है, आपको अपने विजडम से काम लेना है। मैंने यही बताया था आपको अभी। दिमाग से सोचिए, समझिए, देन डिसाइड कीजिए आपको इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या नहीं। ओके, सो नाउ अब आपके पास 2 वीडियोस मिल रहे होंगे। एक वीडियो आपको इसके ट्रू लव अट्रैक्ट करने के लिए ये हमने बनाया हुआ है, आप इसको ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। ये वाला वीडियो आपको शेयर करना है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठाकुर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।